नमस्कार दोस्तों, अर्थिंग गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आकाशीय बिजली क्या होता है और यह कैसे बनता है, बीच बादलों के बीच में यह चमक कैसे उत्पन्न होता है। इन सारे मैटर पे हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जितनी हम वीडियो डालें ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये आकाशीय बिजली क्या होता है। तो दोस्तों, आमतौर पे बारिश के मौसम में हम जब भी देखते हैं कि बादल गरजते रहते हैं और उसमें भी लाइटनिंग होती रहती है। तो आखिर ये कैसे होता है? तो दोस्तों, जब भी हम ये देखते हैं बारिश के मौसम में, आमतौर पे हमें ये सुनने को मिलता है कि उस जगह पे लाइटनिंग हो गई, उस जगह पे लाइटनिंग हो गई। हालांकि उत्तर भारत में बहुत से केस ऐसे भी सामने आते हैं कि वहां पे लाइटनिंग हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग घायल हो गए। ये आमतौर पे होता रहता है जब भी बारिश का मौसम ऐसा आता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये लाइटनिंग होता कैसे है। तो दोस्तों, जो हमारे पृथ्वी का सतह होता है, तो सतह पे जब भी बारिश के मौसम में जो पानी जमीन पे गिरता है, तो उसमें से पानी का कुछ भाग जमीन के अंदर रिसाव होकर जमीन के अंदर चला जाता है और कुछ भाग वाष्प बन के ऊपर चले जाते हैं। जो वाष्प बन के ऊपर चले जाते हैं वही बादल बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये कहेंगे कि क्या वो बादल जो होते हैं क्या वही उसी की वजह से वो लाइटनिंग होता है? तो दोस्तों, ये नहीं है, क्योंकि बहुत से बादल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती वो लाइटनिंग कर सके। क्योंकि लाइटनिंग के लिए जो बादल होते हैं वो आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं और उनका जो पृथ्वी की सतह से जो बेस होता है वो 1 से 2 किलोमीटर का होता है। तो दोस्तों, जो लाइटनिंग के लिए जो बादल होते हैं, तो अब ये लाइटनिंग होता कैसे है? तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये दो बादलों के टकराने की वजह से, ये हमारा एक बादल हो गया और एक ये दूसरा बादल हो गया, ये हमारा बादल हो गया। ये बादल जब बारिश के मौसम में क्या आप देखते हैं कि आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उलटते पलटते ऐसे जाते रहते हैं वो। अब दोस्तों, इसमें ये जो जब आपस में कुछ बादल एक दूसरे के टकरा जाते हैं, अच्छा, टकराने में भी इनके 3 तरह की लाइटनिंग जो होती है। एक होता है कि कुछ बादल बिल्कुल आमने सामने से टकराते हैं। जब ये आमने सामने से टकराते हैं तो उस तरह के जब आमने सामने से टकराते हैं तो उस समय जो लाइटनिंग होता है उसे बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड। ये हो गया हमारा क्लाउड टू क्लाउड, यानी एक बादल से दूसरा बादल टकरा गया। और दोस्तों, दूसरा होता है ये हमारा एक बादल हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर कुछ इस तरीके से, यानी कि ऊपर से एक बादल आ रहा है और नीचे से बादल आ रहा है, अगर ये आपस में टकरा गए, ये टकरा गए, तो इसे बोलते हैं इंट्रा क्लाउड। ये हो गया इंट्रा क्लाउड। अब दोस्तों, ये जो इस तरह के जो बादल टकराते हैं आपस में, तो इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ छोटा सा आवाज होगा या हो सकता है नगण्य मात्रा में वो आवाज हो, वो बिल्कुल भी पता भी ना चले हमें। इस तरीके से होता है केवल। हाँ, हमें आसमान में ये देखने को मिलेगा कि हाँ, कुछ टकराना, स्पार्किंग जैसा कुछ लाइटनिंग हमें दिखाई दे रहा है, तो उस तरीके का होता है। तो इसमें कोई आवाज या ऐसा कुछ नहीं होता। अब दूसरा आता है क्लाउड टू क्लाउड। क्लाउड टू क्लाउड में क्या होता है दोस्तों कि आपस में टकरा जाते हैं, तो टकराने में जैसे बादल की डेंसिटी होता है, माने जितना बड़ा बादल होगा, अगर हो सकता है दोनों बादल काफी बड़े हैं, वो ज्यादा देर टकरा गए, तो उसमें से कुछ लाइटनिंग, कभी कभी ये होता है कि वो लाइटनिंग जमीन तक आ भी नहीं पाता है, बीच में ही वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कम सेकंड के लिए होता है, 0.0005 सेकंड के लिए होता है। ये बोलते हैं कि यहाँ 0.5 मिली सेकंड के लिए हो रहा है, तो वो कभी कभी यहाँ आ भी नहीं पाते हैं। बट जो तीसरा टाइप का लाइटनिंग होता है, तीसरी टाइप के लाइटनिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो ये बादल की टक्कर हुई, ये जो बादल का टक्कर हुआ, अब इस बादल का जो टक्कर है वो इतना ज्यादा हुआ कि वो हमारे जमीन पे, सरफेस पे, ये जमीन पे यहां पे आ गया। तो यही, ये जो टक्कर होती है, यही लाइटनिंग जमीन पे आता है, तो इसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग। अब दोस्तों, ये लाइटनिंग सन 1872 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये साबित किया था कि लाइटनिंग जो होता है, उन्होंने ये चीज कंफर्म किया था कि जब दो बादल जब आपस में बारिश के मौसम में जो पानी से बादल जो बनते हैं, तो उसमें बादल जब वो दौड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वायु का घर्षण होता है। तो वो घर्षण की वजह से
आवेशित हो जाते हैं। तो हो सकता है उसमें से कुछ बादल पॉजिटिव चार्ज में आवेशित हो और कुछ बादल नेगेटिव चार्ज में आवेशित हो। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे ही एक दूसरे से मिलते हैं, तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो धारा हमारी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग हो जाती है। अब इसके लाइटनिंग की वजह से अब इसमें क्या होता है कि बादलों के बीच में जल के छोटे छोटे कण होते हैं। तो जो जल के छोटे छोटे कण जब वायु में घर्षण उत्पन्न होता है तो उनमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि हम लोग देखते हैं बारिश के मौसम में बादल की कड़कने की आवाज हमें सुनाई देती है। वो कड़कता क्यों है उस पर हम बात करेंगे। तो कड़कता इसलिए है कि दोस्तों हम नॉर्मल घरों में बात करें, जब हम दाल फ्राई करते हैं तो पहले हम प्याज वगैरह और ऑयल वगैरह डाल दिए, उसमें सब कुछ डालने के बाद जब उसमें हम दाल डालते हैं उसमें हाँ ऐसा कुछ आवाज आता है। उसमें क्यों होता है? क्योंकि वो जो तेल है उसका टेम्परेचर कुछ और है और जो हमारा दाल है वो बिल्कुल ठंडा है, या हो सकता है ठंडा ना हो लेकिन उसका टेम्परेचर उसकी अपेक्षा कम हो। जब हम उसे डालते हैं तो उसमें आवाज आता है। सेम टू सेम जब ऐसे दो बादल आपस में टकराते हैं और इनके बीच में ये जो लाइटनिंग होती है, ये जो धारा उत्पन्न होता है, तो ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। और दोस्तों जो सरफेस लेवल हमारा होता है, सरफेस लेवल का जो हमने आपको बताया कि जो आमतौर पे जो बिजली उत्पन्न करने वाले बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, वो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं और इस ऊंचाई पे वहां का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस माइनस में, यानी माइनस 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस का वहां का टेम्परेचर होता है। और जैसे ही टकराने की वजह से ये जो धारा उत्पन्न होती है ये बहुत ही ज्यादा हीट होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। जैसे ही ये टकराने से ये जब जमीन की तरफ बढ़ता है तो वहां का टेम्परेचर माइनस में है। तो सेम वैसे ही आ गया कि जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल दिया कि हम लोग घरों में जो दाल फ्राई करते हैं उसमें आवाज आती है, तो सेम टू सेम इसी वजह से वो कड़क जाता है। अब हम ये बात करते हैं दोस्तों कि हम ये देखते हैं कि बारिश के मौसम में लाइटनिंग हमें जो प्रकाश है वो प्रकाश हमें पहले दिख जाता है और उसका जो आवाज होता है वो हमें बाद में सुनाई देता है। उसका क्या रीजन होता है? तो दोस्तों इसका एक साइंटिफिक रीजन है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वायु में प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का जो चाल होता है वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो वायु में साउंड ध्वनि का चाल होता है, वायु में ध्वनि का जो चाल होता है वो इसकी अपेक्षा बहुत कम होता है, वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। अब जैसा कि दोस्तों आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चल रहा है और ये 332 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। और मीटर किलोमीटर उसके बाद 332 और सीधा लाख, तो आप समझ ही सकते हैं कि यही रीजन है कि हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है, उसका जो आवाज है वो हमें बाद में सुनाई देता है। तो इसका मेन रीजन यही है दोस्तों। तो जैसा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे, सारी चीजें कंफर्म हो गया होगा। अगर कुछ आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये होगा कि हम इस लाइटनिंग से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए क्या कोई ऐसा उपकरण है जिसे लगाने से हम उससे इस लाइटनिंग से हमें सेफ्टी मिल सके। उसके लिए हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि वो ऐसा क्या उपकरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड हम जब भी वीडियो डालें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।